प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 का जो आपकी एक पुस्तक चलती है हिंदी में कृतिका, तो उसका जो ये पहला पाठ है कृतिका का, उसका आज हम समझेंगे इस पाठ को। तो आपको चाहिए कि आप जो है इस पाठ को जो है इस पाठ को आप अच्छे से एक बार घर पर पढ़ लें। और इस पाठ की जो मूल भावना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, माता का आंचल पाठ का नाम है और शिव पूजन सहाय इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शिव पूजन सहाय। तो लेखक ने माँ के साथ जो उनका अद्भुत लगाव था उसको दर्शाया है। और इस पाठ में जो हमारे जो गांव होते हैं उनकी जो संस्कृति होती है उसका भी चित्रण किया गया है। तो कथाकार का नाम ताड़केश्वर था। बचपन में कथाकार जो ये लिखने वाला, कहानी लिखने वाला है शिव पूजन सहाय, इनका नाम बचपन का था ताड़केश्वर। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। उसके पापा ही उसको जो है ना सब संभालते थे, मतलब ज़्यादा। और वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी के जैसा तिलक लगाते जो लेखक को खुशी देता था। मतलब लेखक को इससे बहुत खुशी होती थी कि भाई मेरे को भी भगवान शिव के जैसा तिलक लगाया गया है। वैसा भगवान शिव जी जैसा लगाते ना, 3 रेखाओं वाला। अभी तो सावन चल रहा है। तो पूजा के बाद पिता जी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झूला झूलाते थे। यानी कि वो गंगा जी में आटे की गोलियां डालते थे तो वो क्या, भगवान की राम राम लिख कर के पर्चियाँ बना लेते थे और आटे में वो पर्चियाँ मिला दी जाती थी कि भाई कोई जो है वो खाएगी, मछली भी खाएगी इस पर्ची को, तो वो मछली जो है उसके पेट में भी भगवान का नाम जाएगा। पहले हमारा जो हम लोग जो है पहले बेसिकली, और आज भी गाँव में तो आज भी है, शहरों में भी है, हम लोग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा धार्मिक लोग हैं। जो हमारा गांव संस्कृति है वो बहुत ही धार्मिक है। तो इसके बाद में घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते। मना करने पर भी उसकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर ऐसे उसको नाम बुलाती उसके, और उसका कि ले, मतलब ऐसे कहते हैं ना छोटे बच्चों को, ले तोते का हिस्से का तू खा ले, मैना के हिस्से का खा ले। इस तरह से बनावटी नामों से उसको वो खाना खिलाया जाता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झटपट पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी उसके बालों में तेल डाल करके कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद से बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे और वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे के नाटक किया करते थे, है ना। और मिठाइयों की दुकान लगाया करते, घरौंदे के खेल जो है वो खेलते थे, है ना। और कई बार जो है खाने वाले जो होते हैं उनकी पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठ जाते थे। और जब लोगों को खाना से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे पालकी जाते देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। मतलब अलग, ये बचपन की बातें बताई जा रही हैं उनके ज़्यादातर, कि भाई वो किस तरह से खेलते थे, क्या क्या काम करते थे, है ना। ठीक है ना। तो एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको जो है चिढ़ाने लगे उनके बच्चों की। तो मूसन तिवारी ने खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। माने मूसन तिवारी को गुस्सा आ गया और मूसन तिवारी उनके स्कूल में जा कर के, और स्कूल में उनके जो टीचर हैं उनको जा कर के शिकायत कर दी। तो फिर जो है टीचर ने उनकी खूब पिटाई की।
और जो उसके लेखक के जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो भी पाठशाला में आ गए। अध्यापक से विनती की और पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए। लेकिन अब बच्चों के क्या है कि ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, पिटाई हो भी गई तो कोई बात नहीं, वापस खेल कूद में लग गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेत में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। यानी ये खेतों में जाते और ये देखो यहाँ पर ये चिड़ियों को पकड़ने के, भाई चिड़िया पकड़ेंगे अपन। अब बचपन के खेल जो होते हैं ना वो इस तरह के, मुझे याद आता है कि जब मैं मेरे ननिहाल जाता था तो हम भी इसी तरह से पता नहीं कहीं के कहीं चले जाते थे, कुछ भी ऐसे काम करते थे, है ना। कई बार ऐसे मामलों में मेरी चोट भी लगी हुई है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है चिड़िया उड़ जाने पर वे एक टीले के आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसके आसपास पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। उन्होंने देखा चूहे के बिल में पानी डाल देंगे तो चूहा निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक सांप का बिल था, तो उसमें से सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे। पर पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई, क्योंकि पता है कि हो सकता है कि पिताजी पिटाई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेखक ने सोचा चलो माँ के पास ही चलते हैं, माँ ही बचाएगी अब अपने को। तो माँ ने घबराते हुए आंचल से उसके धूल साफ की और फिर जहाँ जहाँ उसके खून आया हुआ था वहाँ से लहूलुहान। तो ये बच्चों के बचपन की एक सहजता है और ये सब चीज़ें मैं भी बहुत सहन कर चुका हूँ। जब भी ननिहाल जाते हर बार चोट लगाते, हर बार चोट लगती और हर बार ही फिर मम्मी और जो है नानी और मामा वगैरह सब पर बड़े तकलीफ़ पाते थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। और खैर वो समय था एक। आप भी अभी इसी बचपन में हैं तो अगर ननिहाल जाएँ तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मस्ती ना करें, पर करें लेकिन थोड़ी सावधानी से, ताकि आपको खुद को चोट ना लगे। तो ये पार्ट है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।